गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। चीन की बात आज करें दर्शकों। एक नई डिबेट लेकर हाजिर है। चीन एक ऐसा मुल्क जहां सत्ता की दीवारें बाहर से फौलाद जैसी दिखती हैं, लेकिन जब उन्हीं दीवारों के भीतर दरारें पड़ने लगे तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो जाती है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर अपनी ही सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों में बड़ी सफाई शुरू कर दी है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के कई सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और सत्ता के केंद्रों में बैठे चेहरों की कुर्सियां हिल गईं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कार्रवाई क्यों हुई है दर्शकों, बल्कि असली सवाल है कि आखिर शी जिनपिंग किससे डर रहे हैं। क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है या फिर सत्ता के भीतर उठ रही किसी ऐसी आहट को दबाने की कोशिश जिसकी गूंज बीजिंग से बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनपिंग को अपनी ही सेना के सबसे भरोसेमंद चेहरों पर से भरोसा उठ गया? बीजिंग की सत्ता के गलियारों से छनकरा रही खबरें बता रही हैं कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं दर्शकों, बल्कि इसके पीछे सीधे सीधे बगावत और तख्ता पलट की बू आ रही है। जिनपिंग को अंदेशा हो चुका है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसलिए अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए बौखलाए जिनपिंग ने चीनी इतिहास का सबसे बड़ा सफाया कर दिया है, या यूं कहें अभियान शुरू कर दिया है। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार क्या कुछ चीन में चल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। जिनपिंग ने जो कार्रवाई की है घबराहट में, उसके मायने मतलब क्या है? जिनपिंग को क्यों घबराहट हुई है? इंडिया न्यूज के सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं दर्शकों। जी हां, क्या चीन में जिनपिंग के साम्राज्य के पतन की अब शुरुआत हो गई है, यह समझा जाए? जी हां, बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, क्या शी जिनपिंग को तख्ता पलट का अब डर सता रहा है? क्यों लगातार अपने ही अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं शी जिनपिंग? इसके अलावा अगला सवाल, क्या जिनपिंग अपनी सत्ता बचाने की अंदरूनी जंग लड़ रहे हैं दर्शकों? जी हां, क्या शी जिनपिंग अपनी सेना पर अब भरोसा खो चुके हैं? विश्वास खत्म हो चुका है? तख्ता पलट की आहट क्यों हो रही है? अब जरा यह समझिएगा अगले कंटेंट के जरिए दर्शकों। आखिर वहां पर चल क्या रहा है, यह मैं आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 13 शीर्ष नेता पद से अचानक हटा दिए गए और यह सबके लिए एक आश्चर्य का विषय था। बर्खास्त सदस्यों में सेना के 6 सबसे शक्तिशाली और वरिष्ठ जनरल शामिल थे। यानी सेना के इतने बड़े अधिकारियों को हटाने के पीछे की वजह क्या थी? रॉकेट फोर्स और रणनीतिक विंग के बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें भी सत्ता से पद से हटा दिया गया है। चीनी संसद से इन सभी दिग्गजों की सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की गई है कि तुरंत इनकी सदस्यता रद्द करिए। टॉप ऑफिसर्स पर एक्शन के मायने मतलब क्या है? क्यों एक्शन हुआ है दर्शकों, आइए समझाते हैं। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जिनपिंग ने ऐसा किया है, यह कार्रवाई की है। अगली वजह, पार्टी पर एकाधिकार मजबूत करना चाहते हैं जिनपिंग, या भ्रष्टाचार सिर्फ अकेली वजह नहीं दर्शकों, पॉलिटिकल वेंडेटा भी काम कर रहा है। संभावित सैन्य विद्रोह को समय रहते दबाने की क्या यह कोशिश थी जिसकी वजह से उन्होंने सेना के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाया? भ्रष्टाचार के नाम पर विरोधियों का सफाया किया गया है? ये तमाम वो संभावनाएं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी नीतियों के खिलाफ उठती आवाज को कुचलने की कोशिश की है शी जिनपिंग ने, क्या इस वजह से लोगों को हटाया गया? और 5वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, नीतियों के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उस पर कार्रवाई हुई है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? छठा रीजन, तानाशाही बनाए रखने के लिए भय का माहौल बनाना जरूरी है। इस तरह की बर्खास्तगी, इस तरह की कार्रवाई से एक डर बना रहता है पोलित ब्यूरो का लोगों के जहन में, दिमाग में। कमजोर होती है आर्थिक नीतियों से ध्यान भटकाने की क्या कोशिश है? क्या वो भी पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान उधर ना जाए? तो क्या जिनपिंग ने जो कार्रवाइयां की हैं पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए? जिनपिंग वर्सेस जनरल, बगावत का खौफ क्यों है, अब वो समझा देता हूं आपको। राष्ट्रपति को खुफिया तंत्र से मिली आंतरिक विद्रोह की गुप्त रिपोर्ट मिली थी। उनको लग रहा था कि सेना उनके खिलाफ विद्रोह करने वाली है। सेना के भीतर जिनपिंग विरोधी गुट एक्टिव होने का बड़ा अंदेशा भी था। इस तरह के भी इंटेल इनपुट शी जिनपिंग साहब को मिले थे। मिसाइल यूनिट के कमांडर्स पर सबसे ज्यादा शक की सुई हुई क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने चीन इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है दर्शकों। और ड्रैगन का पावर गेम क्या है, जिनपिंग का पावर गेम क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूं दर्शकों। देखिए, पीपल लिबरेशन आर्मी के भीतर आंतरिक गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी। इस बात की खबरें बीते कई महीनों से आ रही थी। पिछले 1 साल में कई रक्षा मंत्री और कमांडर अचानक लापता हुए, उन्हें पद से हटाया गया और वो पब्लिक डोमेन में अब नहीं दिखाई देते। सैनिकों और टॉप जनरल्स के बीच गहराया भयंकर अविश्वास का जो माहौल था, उसकी वजह से इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। जिनपिंग के कड़े रुख से सैन्य अधिकारियों में अब भारी असंतोष पनप रहा था। वहां पर आवाजें उठ रही थी जिनपिंग के खिलाफ
और इसीलिए ये कार्रवाई हुई है? बड़ा सवाल। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा सुरेश गोयल साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, चाइना मामलों के जानकार आप इन्हें कह सकते हैं, चाइना के आंतरिक पॉलिसीज के बारे में जानकारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मेजर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सेना के बड़े अधिकारियों को हटाया गया है। पोलित ब्यूरो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सर इस तरह की चीज़ें पहले भी करता रहा है। हालिया कार्रवाई में बहुत सारे जनरल्स हटाए गए हैं, बहुत सारे जो वहाँ पर राजनीतिक दल के जो नेता थे बड़े, उन्हें भी हटाया गया है। किस तरह से देख रहे हैं सर, वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, आपने दो तीन चीजें कही हैं अभी कि पोलित ब्यूरो ये जो उच्च स्थानों पर बैठे हुए मिलिट्री के ऑफिसर्स को हटा रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब मैं एक दो चीजें यहाँ पर थोड़ा सा नुआंसेस की बात करना चाहूंगा। पोलिट ब्यूरो क्या है? पोलिट ब्यूरो की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी एससीपीबी, और उस स्टैंडिंग कमेटी जो पोलिट ब्यूरो की होती है, उसमें जो टॉप लोग होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उसके मेंबर होते हैं। जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग उसकी पीएसपीबी के हेड होते हैं। अभी तक जब मैं चीन के जो मामले देख रहा हूँ, 1980 से देख रहा हूँ, जब मैंने चीनी लैंग्वेज पढ़नी शुरू करी थी बाहर जाकर के, लेकिन उस टाइम पर जब दंग सियाओपिंग वो सेक्रेटरी जनरल बन चुके पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ली शेनियन, उस टाइम से लेकर के माओ तुंग के जाने के बाद से ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि पोलिट ब्यूरो के जो हेड हैं शी जिनपिंग, वो पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के ही जो बड़े उच्च स्थानों पर बैठे हुए अधिकारी हैं मिलिट्री के, उनको इस तरह बर्खास्त कर रहे हैं। और ये खाली मिलिट्री के नहीं है, जो सिविलियन से, जो नॉन मिलिट्री है, जैसे जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, वो हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में नहीं थे, लेकिन वो पोलिट ब्यूरो में थे, तो उनको भी निकाल करके बाहर कर दिया गया था करप्शन के चार्जेस पर। और ये जो है टिपिकली शी जिनपिंग के टाइम पर हो रहा है। माओ तुंग के बाद से ये चीज पहली बार नोटिस में आ रही है। तो एक तो चीज मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो, जैसे कि आप पहले बोल चुके हैं कि करप्शन की चार्जेस है, ये है, वो है, वो सब एक दिखावा हो जाता है, प्रिटेक्स्ट है कि एक रीजन बना करके कोई एक्शन लेना है। आपको याद होगा कि जब ये अभी रिसेंटली हुचिन थाओ थे एनपीसी में, तो उनको भी कोई ना कोई बहाना बना करके, क्योंकि उन्होंने स्पीच दी थी हुचिन थाओ ने वहां पर शी जिनपिंग के खिलाफ, तो उनको जो है सिक्योरिटी के लोग आए और उनको बड़े कायदे से बाहर ले गए, और उसके बाद से अभी तक पता नहीं